और बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा चुनाव के बाद परवान चढ़ते आरोप प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स है। राजस्थान विधानसभा से ये बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का आरोप है। भाजपा विधायक अशोक लाहोटी, सुभाष पुनिया, रामलाल शर्मा और निर्मल कुमावत ने ये मामला लगाया है। विधानसभा सचिव को इसे लेकर पत्र सौंपा गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के भी इसमें हस्ताक्षर हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इसे लेकर फैसला करना है। आखिर विशेषाधिकार हनन बनता है या नहीं। मुख्यमंत्री के 35 करोड़ वाले बयान को यहां कोट किया गया है। विधानसभा में हुई है नेता प्रतिपक्ष कटारिया के कक्ष में एक बड़ी बैठक भी। तो अब राज्यसभा चुनाव के बाद आरोप प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता ऐश्वर प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर, अब तक तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया के खिलाफ था कि विशेषाधिकार हनन का मामला है और डॉक्टर सीपी जोशी तक पहुंचे थे कांग्रेस के विधायक, और अब ये बीजेपी की तरफ से तैयारी है, मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की बात कही जा रही है। देखिए, उसी दिन कहा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि उनका कहना था, उनकी दलील थी कि यदि इस तरीके का जो आरोप है सतीश पूनिया के द्वारा जो लगाया गया था, यदि वो सही है तो मुख्यमंत्री का आरोप भी सही मानकर उस पर भी विशेषाधिकार हनन बनता है। इस तरीके की कुछ दलीलें दी गई थी। उसी के तहत आज ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस खबर को चलाया, सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के कक्ष में मीटिंग हुई, और मीटिंग के बाद ये जो तमाम लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी मौजूद रहे। फिर उसके बाद नोटिस दिया गया, उसमें साइन गुलाब चंद कटारिया के भी हैं, और अब तय सीपी जोशी को करना है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी तय करेंगे कि विशेषाधिकार हनन बनता है या नहीं। उसके बाद कुछ प्रोसेस होगा, यही संयम लोढ़ा के नोटिस में होना है। दोनों में यही होना है कि तय विधानसभा अध्यक्ष को ही करना है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐश्वर, अब ऐसे में क्या लगता है, दोनों तरफ से एक ही बात कही जा रही है, फैसला भी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के हाथों में है, या तो दोनों को ही माना जा सकता है या फिर दोनों को नहीं? देखिए, यहाँ पर सब कुछ नियम और प्रक्रियाओं के लिहाज से होता है। यदि उन नियम और प्रक्रियाओं के लिहाज से इसे विशेषाधिकार हनन माना जाएगा तो इसे जरूर शामिल करेंगे, क्योंकि इसका अध्ययन निश्चित रूप से वो करवाएंगे। सीपी जोशी स्वयं इसका अध्ययन करवाएंगे, सचिव भी इसे देखेंगे और विधानसभा की नियम प्रक्रियाओं में जो हवाला दिया गया उसे देखेंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की दलील थी कि यदि किसी विधायक को विधानसभा की कार्रवाई में आने से रोका जाता है तो उसे विशेषाधिकार हनन माना जाता है। उनकी एक और दलील थी कि यदि रास्ते में किसी पड़ोसी के साथ किसी विधायक की मारपीट हो जाए तो उसे विशेषाधिकार नहीं कहा जा सकता, यदि उसका कोई निजी मामला है। तो इस तरीके से उन्होंने दलील देकर प्रदेश अध्यक्ष पूनिया का बचाव किया था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अब मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ नोटिस दिया है तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि उसका प्रत्युत्तर दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान का हवाला देते हुए प्रत्युत्तर दिया गया है, तो इसे राजनीतिक भी माना जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया ऐश्वर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स परवान चढ़ती नजर आ रही है। पहले जिस तरह से संयम लोढ़ा ने यहां पर नोटिस दिया था और शिकायत डॉक्टर सीपी जोशी तक पहुंची थी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को लेकर, और उसी तरह से अब बीजेपी की तरफ से ये शिकायत पहुंचेगी डॉक्टर सीपी जोशी के लिए। दोनों ही मामलों में अब फैसला विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को करना है। चलिए, इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।